हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से एक बैंक निफ्टी 15 मार्च के एनालिसिस लेके आए हैं। तो आज मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी जब उसने फर्स्ट 15 की कैंडल ग्रीन बनाई तो उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट उसने कल की क्लोजिंग से ही एक स्टॉप ले लिया और वो नीचे की तरफ आ गया। और एज़ हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो इम्बैलेंस वाला जोन है और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी था, यहाँ से हमें एक कॉल बुक करनी थी ऑल द वे अलोंग टू 47,000। लेकिन मार्केट पूरी तरह ऊपर तक जा नहीं पाया और यहीं तक गया। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आज ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि जिस रेट पे मैंने लिमिट पे जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो हिट नहीं हुआ। उससे पहले ही मार्केट 3-4 रुपये ऊपर से ही मुड़ गया और वो मुझे नहीं मिला, बार बार आने के बाद भी नहीं मिला। तो फिर फाइनली मैंने उस ट्रेड को छोड़ ही दिया और आज फिर से मेरा नो ट्रेड हुआ है। और कल का जो एनालिसिस था वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ और आप उसको देखिए कि कैसा रहा। वो एनालिसिस भी है हमारे पास, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। गैप डाउन होता है तो यहाँ से मैं एक शार्प रिवर्सल की उम्मीद करता हूँ और आई विल होल्ड माय ट्रेड टिल 47,000। तो हिट तो बिल्कुल सही हुआ था, बस हम अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ले नहीं पाए क्योंकि मेरे रेट के ऊपर नहीं आया। तो पहले आपको बताया कि लिमिट ऑर्डर्स पे मैं लेता हूँ ट्रेड, और मेरा जब ट्रेड पे नहीं आया तो नहीं आया, छूट गया ट्रेड, कोई बड़ी बात नहीं। बट हम एक रॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे और इनिशियल ट्रेड लेते वक्त ही हम कोई लॉस नहीं करेंगे। 3-4% का लॉस हम कभी कभी कर लेते हैं, रैली में घुस जाते हैं, वो नहीं करेंगे। नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, क्योंकि वो आपका हाथ ही काटेगा। कभी एक आध बार तुक्का सही लग गया तो वो आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देगा और उसके बाद फिर जब भी आपको रियल ट्रेड मिलेगा उस पर आप फंस जाओगे। तो हालांकि गया तो हमारे बिल्कुल इम्बैलेंस वाले जोन से, हमारे सपोर्ट जोन से मार्केट। देखो अब यही पावर है फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट जोन की पावर यही है। और इसमें कितना छोटा स्टॉप लॉस था, अगर आप यहाँ कहीं भी लेते इसको तो यहाँ से सिर्फ इतना ही स्टॉप लॉस था। इसके नीचे जाते ही आपको आराम से ट्रेड से एग्जिट हो जाना था। हमेशा इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस को ही ढूंढिए, यही आपके रियल ट्रेड थे। और ऑल द वे यहाँ 300-350 पे पकड़े तो 750 तक मार्केट, 720-725 तक मार्केट है। 300 पॉइंट या 350 पॉइंट की रैली आपको मिल गई थी, विच इज़ वेल इनफ आपके लिए। एक दो लॉट में आप डेली का बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ एक लॉट से ही शुरू कीजिए। तो ये था आज का एनालिसिस। तो अब हम देखते हैं कि आज डे कैंडल कैसे क्लोज हुई है। डे कैंडल आप देखिए, कल की डोजी और डोजी का फिर डोजी, लेकिन बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे जाके ये डोजी बनी है। ये फिबोनाची का भी एक 50 से 60% का रेशो है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही है, जिसकी वजह से मार्केट इतना अच्छा कर नहीं रहा है। सेंसेक्स भी अपना आज रेड बना है और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब लोग नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो ये है। इसमें अब एक और, क्योंकि आज वीक क्लोज हो गया तो हम एक बार वीकली कैंडल को भी देख लेते हैं। जो वीकली कैंडल बहुत ही बड़ी रेड है और इसने पिछले 2 वीक की बॉडी को खा लिया है। जो हमारी बढ़त थी वहाँ पे उसने को खा लिया। पर अच्छी बात है कि थोड़ा सा मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा ऊपर आया है, बट ये कितना होल्ड करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि मंडे के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एज गुड एज, अगर जब मंडे ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे गोल्डन रेशियोज़ हैं यहाँ पे। अगर 750 तक तो रिवर्सल है तो 750 से ऊपर जाए और 900 के करीब आप या तो डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं। 750, 940, 950 का जोन है, या 950-60 तक जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जस्ट कुछ अगर वापस नीचे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, वहाँ से अगर जाएगा तो 47,000 तोड़ते हुए 47,200 एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। इनकेस गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में तो अगर ये 324 वाले जोन को तोड़ता है तो आप इसको दोबारा टेस्ट होने का वेट कीजिए। और जब वो टेस्ट होगा उसके बाद ऑल द वे 46,000 से नीचे 46,900 टाइप है, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है और वहाँ से फिर आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन उसको रिवर्सल मत कीजिए, उसको रिट्रेसमेंट काउंट कीजिए, बाकी फिर प्राइस एक्शन पे होगा। इनकेस फ्लैट खुलता है मार्केट तो फिर आपको पता है कि फ्लैट खुलता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट करना है, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेना है। वेल, अगर हम बात करें कि फॉलोइंग वीक जो है वो नेक्स्ट वीक विल बी ए वॉलेटाइल वीक।
फॉलोइंग अपने पास मेजर सेंट्रल बैंक जो जापान, यूएस एंड दी यूके के हैं, दे आर गोइंग टू अनाउंस देयर इंटरेस्ट रेट। उसके बाद कल हमारे इंडिया का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके डेट्स भी हो जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे, उसको कैसा मार्केट लेता है। यूएस का फेड पॉलिसी आउटकम है तो वो कैसे आता है, इन सब के ऊपर भी मार्केट डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रूशियल वीक, और उसके बाद पता चलेगा कि ये मार्केट कहाँ जा रहा है। और आप तब तक अपने कैपिटल को सेव रखिए, अपनी हेल्थ को सेव रखिए, और मिलते हैं फिर बैंक निफ्टी की नेक्स्ट लाइन ऑन मंडे। जय हिंद दोस्तों।